Hello students, this video is for Faraday's second law of electrolysis। और Faraday's second law of electrolysis की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो Faraday's second law of electrolysis की रिक्वायरमेंट हुई किसी अननोन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो किस तरह से हम किसी अननोन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर पाते हैं Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। तो इसके लिए हमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेने होंगे, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना होगा और किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी एक मेटल साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उस अननोन सब्सटेंस M के इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। तो जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमें इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करना होगा फॉर सेम टाइम। तो क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई पर्टिकुलर मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई पर्टिकुलर मास इस अननोन मेटल M का डिपॉजिट होगा। तो कितना मास सिल्वर का और इस अननोन मेटल M का डिपॉजिट होगा इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, उन्हीं की हेल्प से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस M को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब हम डिफाइन करते हैं Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ electric current is passed through two or more इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में से कनेक्टेड इन सीरीज, जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है फॉर सेम टाइम। सेम टाइम के लिए हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में से जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। देन द मास ऑफ सब्सटेंस deposited on any electrode is directly proportional to their equivalent weights। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जब हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे फॉर सेम टाइम, देन किसी इलेक्ट्रोड पर किसी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। सो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई पर्टिकुलर मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई पर्टिकुलर मास M का डिपॉजिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड is directly proportional to equivalent weight of silver, mass of M deposited is directly proportional to equivalent weight of unknown substance M। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, सो mass of silver deposited divided by mass of M deposited is equal to
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर और डिवाइड करेंगे हम इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम। तो जब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम को। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एम डिपॉजिटेड और उसको डिवाइड करेंगे हम मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर को और कितना मास सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और कितना मास डिपॉजिट हुआ है एम का इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम की।